कक्षा 10 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए इंग्लिश का पेपर का आपका यहाँ पर मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका आंसर पैसेज, अलाउद्दीन वाज ए पुअर बॉय हु फाउंड एन, ठीक है, एक्सीडेंट टॉम्प एन ओल्ड लैम्प, ठीक है। तो इस तरीके से पैसेज, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला जो रहेगा, जीन बुइल्ट फॉर अलादीन, तो ए प्लेस एकदम राइट रहने वाला है। हु वाज स्लेव ऑफ द मैजिक लैम्प, तो जीन। दूसरे के बाद में तीसरा आपका जो रहेगा, इसमें आपको तीसरे के अंतर्गत आपको अनसेंट आपको लगाना है। फोर्थ नंबर की बात करें अपन, तो फोर्थ में आपको देख सकते हैं यहाँ से डी में आपको दूसरा ही वाला आपको लगाना है। और फिफ्थ ई का आपका रहने वाला है ही वाज ए पुअर बॉय, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, इसमें भी आपका पैसेज है छाटने वाला। चलिए 5 नंबर का रहता है और फ्री के नंबर रहते हैं ये, तो चलिए टिक मार्क करिएगा इन सब के। पहले का आपका रहता है यहाँ पर दूसरे के अंतर्गत आपको तीसरे नंबर का आपको लगाना है सी। यदि हम बात करें तो वी शुड क्रिएट टू यूज़ वाटर, तो तीसरा जो है सी का, इसमें आपको दूसरे वाला लगाना है। डी में आ जाएगा आपका टू कन्वर्ज वाटर वी नीड टू, तो यहाँ पर आपको ऑल ऑफ दिस। और अंतिम जो रहेगा ई, इसके लिए आपको अर्थ आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन 2 तक तो इनसे पैसे हो गए, नोट्स और टाइटल रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं आपको यू आर निखिल नीलिमा रिसाइड एट रोहित नगर भोपाल, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, ठीक है। आपको पिकनिक, स्कूल पिकनिक के लिए लिखना था। और इस SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यहाँ से अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो ड्रा यूनिक पिक्चर, तो ड्रा यूनिक पिक्चर, तो ड्रा के साथ में जाएगा यहाँ पर ए यूनिक पिक्चर, ठीक है। राज इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार से पीड़ित है। इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं खरीदता, तो भाई साहब आई वुड WOULD, वुड आएगा, है ना, वुड है, ऊपर टिक मार कर दिया मैंने, वुड आएगा ये वुड। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द वॉल वाज पेंटेड, ठीक है, वॉल वाज पेंटेड बाय द बॉयज। अंतिम है दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो यहाँ पर जाएगा ऑल। इफ़ यू वॉक फास्ट यू कैन कैच द बस, देखिए अनलेस का उपयोग करना है आपको। यदि आप तेज़ दौड़ते हैं तो आप बस पकड़ सकते हैं, अब यदि नहीं दौड़ते हैं तो भैया सीधी सी बात है आपको नहीं पकड़ में आएगी। तो अनलेस का यूज़ करेंगे, तो इसमें अनलेस यू वॉक फास्ट, यदि आप तेज़ नहीं दौड़ते हैं तो यू कैन नॉट और आगे वैसा यू कैन नॉट कैच द बस, ठीक है भैया। इसके आगे की बात करें अपन, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका रहने वाला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड, ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव, तो नेगेटिव उसमें सेंटेंस में आपको क्या करना है, ही डिड हर वर्क, तो ही डिड नॉट हिज वर्क वेल, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, तो मतलब यहाँ पे डिड नॉट लग जाएगा, बस सीधी सी बात वापस, और डिड का डू बन जाएगा। दे आर सेलिंग दियर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 से आगे तक का भी पूरा है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो दे आर सेलिंग दियर हाउस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, दे हैव ठीक है सोल्ड दियर हाउस। अब देखो द टी ही हैज़ टेकन टी चेंज इनटू पैसिव वाई, तो टी हैज़ बीन ठीक है, और टेक्ड बाई हर या हिम, सी रहता तो हर होता, हिम आएगा। ठीक है भैया, अगला क्या कह रहा है 5वां, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक रीराइट यूजिंग सो दैट। तो देखो द टी इज वेरी हॉट, क्या लिखेंगे अपन, द टी इज सो हॉट डेट ठीक है, डेट इट कैन नॉट बी ड्रंक। क्या लिखना है, पूरा बोल देता हूँ, एक बार और बोल देता हूँ, द टी इज सो हॉट डेट इट कैन नॉट बी ड्रंक। द बॉय इज माई कजन ही वन द रेस हु, तो द बॉय हु इज माई कजन हैज वन द रेस। आई हैव नॉट बॉट मिल्क टूडे सम या एनी, तो यहाँ पर आपका रहने वाला है एनी। ठीक है, अंजलि मी यस्टरडे, तो अंजलि मुझसे मिली, तो मिली मतलब मेट आएगा, अंजलि मेट मी। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो यहाँ से आपका ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहेगा आपका, पहले में देखो लेंचो रोट ए लेटर टू, किसको पत्र लिखा था उसने, गोट को लिखा था। दूसरे के अंतर्गत अपन बात करें तो यहाँ पर आपको स्टेंजली आ जाएगा। तीसरा ब्रीड मेकिंग इज पॉपुलर इन गोवा। फोर्थ की बात करें डी की हम, तो डी के अंतर्गत आपको यहाँ पर पहला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका यहाँ से बी रहने वाला है आंसर। दूसरे का हम बात करें तो उसमें सी आंसर रहेगा। तीसरे की बात करें अपन तो तीसरे में आपका इसमें फियर रह जाएगा। ठीक है, अब इसी का बी वाला पोर्शन है, बी वाले पोर्शन में यहाँ पर पहले का है ए गर्ल, दूसरे में आपका यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा, और तीसरे की हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है भैया, हो गया। अब क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं आप, ये देखिए वो ही क्वेश्चन अधिकतर आए हैं जो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं। बाकी आप चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करो। देखो बच्चों है ना, एक भी चीज़ आपको विशेष बता दूं, एमपी बोर्ड के अर्धवार्षिक में तो थोड़ा बहुत हम आपको बता पाए, लेकिन वार्षिक परीक्षा में तो हम 1% भी पेपर को लीक कहीं से कहीं तक भी नहीं कर सकते। आप इससे समझदार हो कि वार्षिक पेपर हमारा बस का बात नहीं है कि कर पाएगा, किसी के बस की बात नहीं, सीधी सी बात है। तो एनुअल एग्जाम के लिए मैं 6 तरह के मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए ना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बाकी आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।